राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि जब हम माता रानी की चौकी उठाते हैं तो सारे सामान का हम क्या करें। सबसे पहले जो आपने भोग चढ़ाया है उसको हम हटा लेंगे, और अगर आपने एक दिन पहले ही हटा लिया है, मतलब चढ़ाने के बाद आधे घंटे के बाद उतार लिया जाता है तो ठीक है। अगर आपने नहीं उतारा है तो कल होकर आपको उठा लेना है और वो सदस्यों में बांट कर उसको खा लेना है। अब देखिए, ये जो आपने फूल चढ़ाया माता रानी को और 9 दिन तक जो भी आपने चढ़ाया अक्षत फूल, वो सब हम एक प्लेट में जमा करके रखते हैं विसर्जन के लिए। अब देखिए, यहाँ पर माता रानी की चौकी हम दशहरे के दिन उठाते हैं। अगर आपके यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन होती है तो आप नवमी को पूजा की चौकी मत उठाएं, आपको दशहरे के दिन ही उठाने। अब सारे श्रृंगार जो आपने चढ़ाए हैं उसको हम हटा लेंगे, उसमें से 1-2 श्रृंगार आप अपने पास रख लें और बाकी सारे आपको श्रृंगार दान कर देने हैं। ये जो आपने दिया से जो पूजा किया है, दीपक हो गया धूप बत्ती वाला, इसको हम हटा देंगे, उसको साफ करके फिर से हम पूजा के लिए रख देंगे। आपने जो दक्षिणा चढ़ाई है ये आप कन्याओं को दे सकते हैं या फिर आप दान में दे सकते हैं। और जो आपने पानी चढ़ाया है वो आपको पौधों में सींच देना है। जो भी फूल है, जो भोग है, अगर आपने नहीं हटाया है तो उसको आप हटाकर सारे सदस्यों में बांट दें भोग को, और जो भी फूल है उसको हम हटा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कई लोग पूजा की चौकी नवमी को ही हटा लेते हैं, लेकिन नवमी को नहीं हटाना चाहिए। अब आपने जो भी यहाँ पर कसैली चढ़ाया है, जो हम नवग्रह की स्थापना करते हैं, तो वो कसैली को आपको हटा लेना है और इसका हम धोकर दोबारा पूजा के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसको धोकर आपको अपने पास ही रख लेना है। और जो भी आपने चावल जो है बचा हुआ, सारे को इकट्ठा कर लेना है। सारे चावल को इकट्ठा करके, अगर थोड़े से चावल हैं, अनाज है, तो वो आप पक्षियों में डाल दें। अगर ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, या फिर पक्षी को नहीं डाल सकते हैं तो थोड़े से जो अनाज इकट्ठे हुए हैं उसमें आप और थोड़ा सा अनाज देकर आप दान कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपने सिक्का चढ़ाया उसको हटा लेंगे, वो दान में दे देंगे हम। और ये जो प्लेट में चावल है वो भी हम दान में दे देंगे। इसमें जो अंदर का सिक्का और कसैली है वो हम अपने पास रख लेंगे, पूजा में दोबारा यूज में हो जाएगा। और ये जो कलश का पानी है वो सारे घरों में छींटा लगा देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इस कलश का पानी बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि हम 9 दिनों तक माता रानी को विराजमान रखते हैं और 10वें दिन हम विसर्जन करते हैं। तो ये जो पानी है आपको सारे घरों में छींटे लगा देने हैं, रूम में है जहाँ भी हो आपको छींटे लगा देने हैं। और जो पानी बच जाए उसको आप पौधों में सींच दें। जो आपने अष्टदल कमल बनाया था वो सारे हटा लेंगे हम और सारे को इकट्ठा कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने जुआरे उगाए हैं अगर, तो वो जुआरे दशहरा पूजन में काम आ जाते हैं। अब यहाँ पर सारे को हम इकट्ठा कर कर जो आपको विसर्जन करना है उसको आप या तो नदी में विसर्जन कर सकते हैं, आसपास नदी हो तो, नहीं तो आप इसको भूमि में भी विसर्जन कर सकते हैं। 2 तरीके से होती है। अगर आसपास में नदी है तो सबसे बेहतर वही है कि आप नदी में विसर्जन कर दें, इधर उधर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। और जो भी अपने अगर धातु की मूर्ति स्थापित की है माता रानी के साथ में, तो वो उनको आप मंदिर में विराजमान करा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, चौकी हटाने से पहले सबसे आपको ना चौकी को सबसे पहले हिलाना होता है। हल्का सा चौकी को हिला दें, उसके बाद ही आपको माता रानी की जो भी आपने मूर्ति स्थापित की है धातु की और अलग अलग भगवान की अगर भी की है, तो सारे को आप विराजमान मंदिर में करा सकते हैं। अब देखिए, ये माता रानी की मेरे पास फ़ोटो है, तो जैसे फ़ोटो है मेरे पास तो उसको हम मंदिर में विराजमान करा देंगे। अगर आपके पास यहाँ पर मिट्टी की मूर्ति है माता रानी की, तो आप वो उसको विसर्जन कर दें, क्योंकि देखिए मिट्टी का भंग होने का बहुत डर रहता है, क्योंकि मिट्टी की बनी रहती है, खंडित होने से डर लगता है। इसीलिए जब भी आप मिट्टी की मूर्ति अगर आपने स्थापित की है तो उसको आप विसर्जन कर दें दशमी के दिन ही। सबसे पहले आपको यही काम करना है। सवेरे सवेरे आपको पूजा की चौकी हटानी है और दशमी के दिन आपको विसर्जन कर देना है। विसर्जन करने के बाद ही आप अपने घर में खाना पीना जो भी बनाना है वो आप बनाएं, सबसे पहले विसर्जन करने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। कैसी लगी वीडियो में आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके।